अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट भी, कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर से आता है क्वेश्चन, तो वो इस तरह पूछता है आपसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, इसके फंक्शन को डिस्क्राइब कीजिए। तो अटेम्प्ट करने का मेथड ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डिफाइन किया और 4-5 फंक्शंस जो है वो इसके डिस्क्राइब कर दिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है वो आपसे कि डिफाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री, बैकग्राउंड भी डिफाइन करना होता है, इसको जो है वो डेफिनेशन भी लिखनी होती है इसकी, इसके साथ ही इसके सारे फंक्शंस जो हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे उनको भी डिस्क्राइब करना होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले डेफिनेशन होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इसके बाद हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? डेफिनेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की: द फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1599। सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1599 में इस्टेब्लिश किया गया था इन मार्सेल, इटाली में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इट कम इनटू बीइंग इन 1948। और पाकिस्तान में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश किया गया था वो 1948 में वजूद में आया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज एन एसोसिएशन। अच्छा, यहाँ तक तो इसका जो है वो डिफाइन कर दिया कि पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ बना था, इसके बाद पाकिस्तान में जो है वो कब बनाया गया। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। इज एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है ऑफ बिजनेसमैन, कारोबारी पर्सनस की, डेट सेफगार्ड्स, जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो एसोसिएशन है बिजनेसमैन की जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। इट इज इस्टेब्लिश, ये इस्टेब्लिश किया जाता है वॉलंटरीली बाय द प्राइवेट सेक्टर और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो वॉलंटरी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, इसके अलावा गवर्नमेंट भी। इट इन एडिशन to traditional functions, offers business and commercial courses, conduct examination and issue certificate to the successful candidates. अच्छा, लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बिजनेसमैन की वेल नोन एसोसिएशंस है जो कि एस्टैब्लिश की गई है प्राइवेट सेक्टर में। इसके साथ ही ये क्या करती है, ट्रेडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करती है, बिजनेसमैन को कमर्शियल कोर्सेज, बिजनेस और कमर्शियल के हिसाब से कोर्सेज कंडक्ट करवाती है, एग्जामिनेशंस भी जो है वो कंडक्ट करवाती है और साथ में सर्टिफिकेट्स भी इशू करता है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने कामयाब कैंडिडेट्स को। तो ये तो बात हो गई लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं मजीद। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंट्स द grievances, problems and issues of the business community to the government and tries to get them solved. सॉल्व भी करवाना है, एनालाइज भी करना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं बिजनेस कम्युनिटी को, और डील करता है गवर्नमेंट के साथ उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज को, उन मुश्किलात को, और ट्राई करता है, कोशिश करता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने की। तो ये भी एक फंक्शन हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। It national and provisional budget formulation. It forwards many valuable plans, schemes and suggestions to the government. यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता है वो बजट फॉर्मुलेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, वैल्यूएबल प्लान्स बनाता है, स्कीम्स जो है वो फॉरवर्ड करता है, इसके साथ साथ आइडियाज़ देता है गवर्नमेंट को कि किस तरह जो है वो बजट को फॉर्मुलेट करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ये भी एक तरह का फंक्शन होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अच्छा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ICC, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अच्छा, इसके बाद है द चैम्बर्स प्रोवाइड इट्स मेंबर्स ट्रेजर्स एडवाइस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव सोल्यूशन टू देयर डिफिकल्टीज। चैम्बर्स, इस चैम्बर का ये काम होता है कि ये प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, फराहम करता है अपने मेंबर्स को एडवाइस और ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन, और साथ साथ इफेक्टिव सोल्यूशन टू देयर डिफिकल्टीज, जो भी इफेक्टिव मौसर हल है इनकी मुश्किलात का, इफेक्टिव सोल्यूशंस हैं डिफिकल्टीज का, वो भी जो है वो प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। Its services include provision of custom rules, market information, labor, commercial and industrial policies prepared locally or abroad.
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये भी खदमात होती है, इसकी खदमात में शामिल है क्या कि कस्टम रूल्स के हवाले से मार्केट इन्फॉर्मेशन है, लेबर है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में भी हेल्प कर रहा होता है, दोनों लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से भी और लोकल ट्रेड के लिहाज से भी। मजीद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देख लेते हैं। इट मेंबर्स इंक्लूड, अच्छा इसके मेंबर्स में कौन कौन शामिल हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में? स्टार्टिंग से हमने बात की कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को, सपोर्ट करता है अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर रहा होता है। तो वो मेंबर्स हैं कौन? इसके मेंबर्स में शामिल हैं कौन? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होटल्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ETC। जो मेंबर्स शामिल हैं COC में वो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वाले हैं, इम्पोर्टर वो लोग जो आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड ममालिक से, आउटसाइड कंट्रीज से गुड्स को बाइंग कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। इम्पोर्टर कहलाते हैं अपनी गुड्स को बनाकर जो बाहर मुल्क को सेल आउट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्टर कहलाते हैं। तो ये दोनों भी जो है वो मेंबर्स हैं COC के। होलसेलर, रिटेलर यानी यहाँ पर लोकल ट्रेड की बात हो रही है, वो पर्सन जो मुल्क में ही बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को बाइंग और सेलिंग करता है। होलसेलर जो एक ही मुल्क में गुड्स को जो है वो परचेज करके आगे कस्टमर को, कंज्यूमर को फॉरवर्ड कर रहा होता है, वो रिटेलर कहलाता है। तो यहाँ पर लोकल ट्रेड के लिहाज से भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि होलसेलर और रिटेलर हैं, और फॉरेन ट्रेड के लिहाज से इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर जो है वो मेंबर्स होते हैं COC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। द रोल ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या रोल है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बात कर रहे हैं, जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को, उसका फंक्शन क्या है? कुछ फंक्शंस तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी मजीद डिस्कस करते हैं। अगर डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। मजीद फंक्शंस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या फिर इसे ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मकासद क्या है, वज़ाइफ क्या है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स परफॉर्म करता है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, it supplies to its members significant and valuable information। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सप्लाई करता है अपने मेंबर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कीमती मालूमात, रिलेटिंग जो कि रिलेट करती है टू बिजनेस, फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, कारोबार से, पैसे से और इंडस्ट्रीज से। वो तमाम मालूमात जो कि रिलेट होती है बिजनेस से, फाइनेंस से, इंडस्ट्रीज से, ये वो मालूमात प्रोवाइड करता है, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है अपने मेंबर्स को, सप्लाई कर रहा होता है अपने बिजनेस मेंबर्स को। सेकंड जो है वो फंक्शन देख लेते हैं। इट प्रिपेयर्स कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रिपेयर करता है कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स फॉर इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लिए, एंड गेट्स इट इम्प्लीमेंटेड, यानी साथ साथ क्या कर रहा है, कोड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स तो प्रिपेयर भी कर रहा है, तैयार भी करवा रहा है अपने मेंबर्स के लिए, और अपने मेंबर्स से उस पर जो है वो अमल दरामद भी करवा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी करवा रहा है उन कोड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पर। सेकंड फंक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। थर्ड देख लेते हैं। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स फराहम करता है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल और इसके साथ साथ एडवाइजरी सर्विसेज अपने मेंबर्स को। आगे देख लेते हैं। इट सेटल्स बिजनेस डिस्प्यूट्स यानी झगड़े बिटवीन इट्स मेंबर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेटल करवाता है, हल करवाता है, सॉल्व करवाता है बिजनेस डिस्प्यूट, जो कारोबारी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको, बिटवीन इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स के दरमियान में। मेंबर्स के दरमियान में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम अराइज हो गई है, कोई इशू हो गया है, तो उसको भी सॉल्व आउट करवाने का काम किसका है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। द चैम्बर ब्रिंग्स अबाउट हार्मनी एंड रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है? अपने मेंबर्स और गवर्नमेंट के दरमियान में हम आहिंगी पैदा करता है, दोनों के दरमियान में मीटिंग करवाता है अपने मेंबर्स की और गवर्नमेंट की, और इससे फिर जो है वो ट्रेड करने में आसानियां होती हैं, मुश्किलात को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या है। द चैम्बर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बजट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये चैम्बर क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है इन द फॉर्मेशन, बनाने में बजट। इट हेल्प द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। यानी गवर्नमेंट बनाती है बजट, तो गवर्नमेंट की जब बजट बना रही होती है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके बजट को बनाने में हेल्प कर रहा होता है और प्रोवाइड करता है क्या? बिजनेस के कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, कि बिजनेस के जो लोग हैं, बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, जो रिलेट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो कि हेल्प कर रही होती है गवर्नमेंट को बजट बनाने में।
ट्रेड इंक्वायरीज आर सॉलिसिटेड, इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेड इंक्वायरीज को भी सॉलिसिटेड करता है। इट इस्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश करता है स्टैटिस्टिकल ब्यूरो टू कलेक्टिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द रिलेवेंट बिजनेसमैन। ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो क्या काम करता है? ये ब्यूरो ये काम करता है कि कलेक्ट करता है स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, खास किस्म की इंफॉर्मेशन, माहिर इंफॉर्मेशन, महारत जो होती है चीज़ों में, वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट, साथ साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है अपने रिलेवेंट बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन है जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कन्वे भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा होता है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, import export, education, labor and industrial policies. The Chamber of Commerce guides the government by supplying relevant information and its experts' opinion. चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एजुकेशन, लेबर, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को बनाने में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, फराहम करता है ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो, और अपने एक्सपर्ट जो माहिर लोग हैं उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके ओपिनियन, उनका ख्याल क्या है कि पॉलिसीज़ को कैसा होना चाहिए, उनके आइडियाज़, उनके ओपिनियंस को भी फॉरवर्ड कर रहा होता है, गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा होता है। और ये मालूमात होती किससे रिलेटेड है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एजुकेशन, लेबर, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ बन रही होती है उसके हवाले से होती है। मज़ीद देख लेते हैं कि क्या करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं। द चैम्बर इशूज सर्टिफिकेट, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन अनेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँगी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस बात का प्रूव होता है कि बेसिकली जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सेंट्रलाइज है, मतलब सेंटर जो है वो उसका वो आपकी कंट्री है। ये सर्टिफिकेट इस बात का जो है वो शो कर रहा होता है। एक्सपोर्टर वो पर्सन जो अपनी गुड्स को आउटसाइड द कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा होता है, एक्सपोर्टर को मिलता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये सर्टिफिकेट इस बात का होता है कि इस गुड्स का जो सेंटर है वो ये कंट्री है, यानी ये गुड्स इस कंट्री में जो है वो बनाई गई है, इस बात का सर्टिफिकेट होता है। ओरिजिन मतलब सेंटर, मरकज क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट भी, सर्टिफिकेट भी कौन इशू करता है? एक्सपोर्टर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इससे एमसीक्यूज भी बनता है एग्जाम से। इट हेल्प द ट्रेडर्स इन गेटिंग बिजनेस वीजाज फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की, अपने मेंबर्स की ये भी हेल्प करता है कि वीजाज लगवाता है, वीजाज प्रोवाइड करता है फॉरेन कंट्रीज के हवाले से। इट कंडक्ट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंडक्ट करवाता है खास किस्म के कोर्सेज, एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाता है और रिजल्ट्स के हवाले से इशू करता है फिर सर्टिफिकेट। जो लोग कामयाब होते हैं एग्जाम्स में उन्हें फिर ये सर्टिफिकेट भी इशू कर रहा होता है। यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है तो मतलब बिजनेस कम्युनिटी की बात हो रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब ये है कॉमर्स को सपोर्ट करने वाला इदारा, कारोबार को जो है वो डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाला इदारा। तो यहाँ पर जो कोर्स करवाए जा रहे हैं वो भी बिजनेस से रिलेट ही होंगे। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी कंडक्ट करवाए, साथ में एग्जामिनेशंस भी लिए और फिर कामयाब जो कैंडिडेट हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स भी जारी करने का काम जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होता है। इसके बाद मजीद जो है वो देख लेते हैं फंक्शंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इशुएंस ऑफ बिजनेस जर्नल्स is the regular features of the chambers. These journals contains valuable information about local and international business. चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, इशू करता है बिजनेस जर्नल्स। रेगुलर फीचर्स ऑफ द चैम्बर्स, ये जर्नल्स जो होते हैं इसमें क्या लिखा हुआ होता है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है लोकल और इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से। सेकेंड पॉइंट, डिस्कवरिंग फॉरेन मार्केट्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये भी काम होता है कि डिस्कवर करता है, सर्चिंग कर रहा होता है कि फॉरेन मार्केट्स कौन सी है, बाहर मुल्क में हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है। फॉल्स विद इन इट्स परव्यू एंड thus its existence is very useful to exporter। यानी ये जो मार्केट की सर्चिंग कर रहा है कि बाहर ममालिक में डिस्कवर कर रहा है फॉरेन मार्केट्स को, तो इससे किसकी हेल्प होती है? एक्सपोर्टर की हेल्प होती है। एक्सपोर्टर वो पर्सन जो अपने गुड्स को बनाकर सेल आउट करता है आउटसाइड द कंट्री, तो एक्सपोर्टर की हेल्प कर रहा होता है इस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिस्कवर करके फॉरेन मार्केट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट्स पॉइंट्स एंड लोकेट्स सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टर्स। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज, टैक्स प्रिवलेजिंग इन फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, इससे पहला वाला पॉइंट जो था
वहाँ पर हम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि एक्सपोर्टर ने क्या किया, एक्सपोर्टर के लिए क्या किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, एक्सपोर्टर को जो है वो मार्केट सर्च कर दी, फॉरेन मार्केट जो है वो डिस्कवर की एक्सपोर्टर के लिए कि कौन से मुल्क में जो है वो सेल आउट करना चाहिए गुड्स को, कहाँ से जो है वो बेनिफिशियल रहेगा एक्सपोर्टर के लिए, ये टारगेट मार्केट होगा एक्सपोर्टर के लिए अपनी गुड्स को सेल आउट करने का। अब इस वाले पॉइंट में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फंक्शंस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर रहा होता है और फाइंड करता है लोकेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, यानी इंपोर्टर वो पर्सन होता है जो अपनी गुड्स को आउटसाइड द कंट्री परचेज कर रहा होता है, बाइंग करता है आउटसाइड कंट्री से। तो इंपोर्टर को कहाँ से गुड्स परचेज करनी है, कहाँ से गुड्स मिलेंगी, उसके लिए भी क्या करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। इट फाइंड्स, ये तलाश करता है, लोकेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कि इंपोर्टर के लिए सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ है, कहाँ से उसे गुड्स जो है वो इजीली सप्लाई हो जाएंगी। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसके हवाले से, टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज, जो टैक्स लग रहे होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, जब जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ हैं, एड वॉल्यूम ड्यूटीज होती हैं, कस्टम ड्यूटीज होती हैं, उसके हवाले से भी जो है वो मालूमात प्रोवाइड कर रहा होता है ये चैम्बर्स इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। कस्टम रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज कैन बी हैड फ्रॉम द चैम्बर्स। क्या वही रूल्स जो कस्टम रूल्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम अथॉरिटीज़ जो है वो डील कर रही होती हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ रूल होते हैं, उसमें भी जो है वो उनके कवानीन, रेगुलेशंस, रूल्स में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प कर रहा होता है। तो ये थी क्लास हमारे पास कुछ पॉइंट अबाउट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने यहाँ पर जो है 14 to 15 पॉइंट डिस्कस किए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो इसमें हमें पूरा डिफाइन करना होगा। पहले इसका बैकग्राउंड कि कब ये इस्टेब्लिश किया गया, फर्स्ट इस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ, उसके बाद जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या क्या है और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो फर्स्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, पाकिस्तान में ही कब आया, ये एयर्स जो हैं वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन से भी जो है वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी अगर हम बात करें तो वहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है कंप्लीट। अगर इस चैप्टर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।